हे विधाता, कहीं मेरे लक्ष्मण को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन आशा ही नहीं विश्वास रखता कि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो नहीं सकता है। लक्ष्मण के साथ वीर नहीं बल्कि महावीर गए। संध्या का सुंदर समय, दोनों भाई बैठकर एक साथ संध्योपासन संध्यावंदन करते थे, लेकिन इतना विलंब हो गया, लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। कारण क्या है देखना चाहिए, क्या कारण? अरे भगवान, क्या हुआ है मेरे लक्ष्मण? महाप्रभु, आज धन्यवाद है और छोटी सरकार में युद्ध हो रहा है। लगता है किसी शक्ति का धन्यवाद के द्वारा प्रयोग किया गया है। प्रभु, क्या कहा? भूम शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण के वक्षस्थल पर, लक्ष्मण के वक्षस्थल की ओर देखता हूं तो ये रक्त की प्रबल धारा भी नहीं। भैया लक्ष्मण, भैया भैया लक्ष्मण,
मयंक बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें संसार के आकर भाई बनते हैं। उनसे भी भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनका भाइयों भाइयों में प्रेम होता है। मेरे मित्रों, आपके परिवार में कोई समस्या चले, आप अपने घर को बांट लेना, अपनी जमीन को बांट लेना, लेकिन भाइयों भाइयों के दिलों का बंटवारा कभी न करना, क्योंकि ये मन एक बार बढ़ जाते हैं फिर कभी जुड़ते नहीं। अरे संसार में मैंने ऐसे भी हमारे भाई देखे हैं कि छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर भाई भाई को ही मार देता। एक भाई मेरा लक्ष्मण, अरे काल को राम के लिए आया था, लेकिन लक्ष्मण ने अपने मुंह पर लगा दिया। लक्ष्मण मेरा भाई भी नहीं, बल्कि लक्ष्मण तो मेरा प्यार है। अरे पूर्वाधीश महाराज वशिष्ठ के द्वारा मेरे भाई लक्ष्मण को ये संज्ञा दी गई, लक्ष्मण धाम और राज प्रिय, और व्यक्ति को प्रिय तो अपने प्राण ही होते हैं, क्योंकि देह है प्राण के प्रिय लक्ष्मण के हाथ में कैसा लगता कि मेरे भाई
विधाता ने मेरी सीता का पहले ही मुझसे दूर कर दिया। अपने भाई लक्ष्मण को देख देख कर मैं जी रहा था, लेकिन आज विधाता से देखा न गया मेरे भाई लक्ष्मण को मुझसे छीन लिया। कि हाय मर जाएंगे, लक्ष्मण के बिना मैं जीवन अपना व्यतीत नहीं कर सकता। मयंक कि हम तो मर जाएंगे, कैसे नहीं पाएंगे ऐसी बातें किया हेलो और उसी क्रम 30 रुपया अनन्या परिहार गोहिले और 30 रुपया हर्षु परिहार मुद्रा राम जी के करवा में गुलाम पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, ये जुदाई अपने सह पाऊंगा, कि तुमको बात इतनी सी तुम मान लो, आज जाने की जिद ना करो, कि हाय मर जाएंगे, ये दुख न सह पाएंगे ऐसी बातें कि ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना अरे क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरे भाई लक्ष्मण की जान बच जाए? जामवंत जी के द्वारा बताया गया लंका में सुखैन में और लंका के मार्गों से तुम परिचित ही हो।
जाओ सुखैत को अविलंब मेरे समीप में लेकर आओ, जिससे लक्ष्मण का उपचार हो। जो धर्म रूप गई हनुमंता आदि भवन समेत तुरंता। अरे बेटी जाओ बेटी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो लंका में अपने भवन में सैर कर रहा था, लेकिन यहाँ समुद्र के किनारे बानर भालुओं के बीच में मुझे कौन लाया? कौन लाया? हे बैतराज, हे कविराज, मैं कर जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई का जीवन बंधार में है, मेरा लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़ा है, अपने भाई का उपचार कराने के लिए हनुमान का सहारा मैंने लिया, बुलाया। मेरे भाई को जीवन दान दे दो, लक्ष्मण के प्राणों की आपसे भीख मांगता हूं, मेरे भाई का जीवन मेरी झोली में डाल दो। हे राघव, आप मनोरंजन कर रहे हैं, आपका भाई दुखित अवस्था में पड़ा है, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा आपके भाई का उपचार कर दिया जाए, लेकिन मैंने तो आपके बारे में सुना है, मेरा भाई को धारण करने वाले राघव, आप हमारे महाराज श्री राघव और आपके बीच में शत्रुता चल रही है, और मैं राजवैद्य हूँ लंका का। हे नाथ, हे राघवेंद्र, मेरे सामने कुछ समस्या है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। करने के लिए मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा। बैठो, कुर्सी पे बैठो। अरे धर्म के पीछे रात टूट गया, रात हो गया, सब कुछ मेरा समाप्त हो गया। धर्म चर्चा आप मुश्किल करते हैं। हे बैतराज, हे बैतराज, आप कहते हैं तुम्हारे भाई का उपचार करूंगा, उससे अधर्म हो जाएगा। अवश्य, लेकिन मैंने तो ऐसा जाना पर ही धर्म शीश भारोगे निजी आज गया।
सीता प्यारी का हरण हुआ। उस भाव में साथ मरे ये लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज़ यही होगी मेरी, है धर्म नहीं जाने पाए। अब ये कोई भाई मेरा लक्ष्मण है, जब बात घर में आ जाए तो ऐसे हजारों भाई मैं कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन घर को नहीं छोड़ सकता। बस मैं नहीं करूँगा। ठहरे आकर में ठहरे, क्या कर रहे हैं हमारा भाई? अगर मर जाए तो मर जाए, लेकिन आप धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हे नाथ, आप ये करो बंधन करें। इस खैर से आपका ये करो बंधन देखा नहीं जा रहा है भगवान। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जो बात वालों की आपके ऊपर व्यवस्था की है, वह भगवान आपके हृदय को बहुत ही दुख पहुंचा रहे होंगे। हे नाथ, क्षमा करें, मैंने जो भी शब्द कहे वो केवल आपकी परीक्षा थे, क्योंकि ये सुखैन अभी तक सुना करता था कि आप धर्म को धारण करने वाले हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपकी परीक्षा ली जाए। क्षमा चाहता हूँ प्रभु। हाँ, मैं सुखैन वहाँ लंका में रहता तो हूँ भगवान, लेकिन किस तरह से, जिस तरह से चाहतों के तले जीव रहती है, इस तरह से यह सुखैन उस लंका में रहता है। आप चिंता न करें, आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा। आप चिंता का मत करें। आप चिंता न करें, मैं औषधि को लेकर आता हूँ। आपका भाई को उपचार क्या हुआ मैराज? अरे आप मौत खड़े हो गए, इतना समय नहीं है, शीघ्र का उपचार करो। हे राघवेंद्र, मैंने पहले ही आपके ऊपर कोई बात वालों का उपयोग कर दिया कि अब मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि आपके भाई की प्राणों के हेतु जो औषधि की आवश्यकता है और औषधि हमारे पास है नहीं। उपाय तो है, लेकिन किस काम का हुआ उपाय? हाँ, अगर आपके इस दानव भाइयों के समुदाय में कोई वीर हो जो औषधि की दूरी बहुत दूर है और उसे रात ही आने जाने, अगर कोई वीर हो उसे ला सके तो अवश्य ही जान सकती है। मेरे शिविर में वीर तो बहुत है, लेकिन आज का ये कार्य किसी वीर पर कहीं नहीं। मैं अपने महावीर को छोड़ो, महावीर मैराज को करा कहा गया औषधि दूर बहुत दूर है। तो अगर रात में ही रात में औषधि आ गई तो समझो लक्ष्मण का जीवन सुरक्षित है और सूर्य की दुखम किरण मारी लक्ष्मण की मृत्यु। क्या इस असंभव कार्य को तुम संभव कर सकते हो? महाप्रभु, यदि आपका आशीर्वाद हो तो हनुमान क्या नहीं कर सकता है प्रभु। मैंने तो ऐसा सुना है कि चंद्रमा में अमृत है, तभी तो शीतलता प्रदान करता है। आप आदेश करें, कहो चंद्र को पकड़, कपड़े की भार
लखन के मुख में छोड़ दें। ऐसा भी बताया जाता है पाताल लोक में अमृत कलश रखा है नागों के पास। अभी मैं पाताल में जा लखन के जीवन का वह अमृत कुंड उठाया। इतना ही नहीं प्रभु ऐसा बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको अमर कहते वो अमर हो जाता है ना। कहो तो तीनों देवों को अभी यहाँ बुला लाऊं, फिर लखन के लिए उनके मुख से अमर 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 शब्द बुलवाऊं। मैदराज जी कह रहे हैं रात हीरा कराया चाहिए। मैदराज बतलाओ उसका रूप रंग किस जगह हाथ है आएगी। राजी यदि सहारी है तो रात रहे आ जाएगी। बतलाए आप कहाँ मिलेगी और उसकी पहचान क्या है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप नहीं बल्कि महावीर ही है। तो अच्छे महावीर में हो आगे तुम लाओगे औषधि में उत्तर दिशा जो तुम्हारी है उस पर लाओगे औषधि में। उसकी पहचान ज्वाला की भांति चमकती है, संजीवनी उसको कहते हैं। बस हमारा इतना याद रहे कि रात ही रात आ जानी चाहिए तभी जान बच सकती है। बस इतना याद रहे रात ही रात में आनी चाहिए। बैराज के द्वारा मार्गदर्शन करा जाता है। कहा उत्तर दिशा में द्रोणागिरी है तो तुम्हें केवल विचार ये करना है कि जहाँ द्रोणागिरी है वहीं पर हिमालय पर्वत है। इसलिए कहीं मार्ग में भटकना नहीं। वो औषध को रात ही रात में लेकर आना है जिसे लक्ष्मण की याद रख जाए कि मेरे भजन की सुनो। मेरे
सुनिए